अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर जो अपडेटेड एंड वेरीफाइड स्कीम ऑफ स्टडी है उसको डिस्कस करेंगे। तमाम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, चाहे वो ICS हो, चाहे FSC या ICOM, तो तमाम सब्जेक्ट्स की बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है ये आपके सामने मौजूद है। तो टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 17 MCQs, बाकी 3 पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 5 आएंगे, आपने 3 करने होंगे। ये आपके सामने टेबल बने हैं, इसके ऊपर तमाम चैप्टर्स में से कितने कितने MCQs आने हैं, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आने हैं और कितने मार्क्स का पेपर आने हैं हर चैप्टर में से, वो आपके सामने लिखा है। तो इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करें। 85 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से 17 MCQs और बाकी आपके पास जो पहले 2 पार्ट शॉर्ट के होंगे उनमें से 12 शॉर्ट आएंगे, आपने 8 करने होंगे। और तीसरा ग्रुप जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें से 9 आएंगे, आपने 6 करने होंगे। अब ये किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने आएंगे ये आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। तो नेक्स्ट आपके पास बायोलॉजी की सेकेंड ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस ये आपके पास लिखी है। ये भी 85 मार्क्स का पेपर है। उसी तरह 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ 17। तो ये भी आपके सामने, इसको देख लें आप। तो ये आपके पास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम थी। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेकेंड ईयर फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। तो जो फ़िज़िक्स है इसमें भी आपके पास 85 मार्क्स टोटल पेपर होगा, 85 मार्क्स का, 17 MCQs। उसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट आएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस 5 आएंगे, 3 करने होंगे। हर चैप्टर में से इसमें से लॉन्ग आने हैं, एक आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और एक थ्योरी का पोर्शन होगा। तो हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आना है ये भी आपके सामने लिखा है, तो इसको भी आप देख लें। चैप्टर 12 में से आपके पास 14 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 13 में से 11 मार्क्स का, फिर इसी तरह तमाम चैप्टर के आगे टोटल मार्क्स लिखे हैं कि कितने कितने मार्क्स का पेपर आने हैं। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लें। तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स पेयरिंग स्कीम के बाद अब हम मैथ की तरफ चलते हैं। जो मैथ की पेयरिंग स्कीम है सेकेंड ईयर की, तो मैथ का पेपर पूरे 100 मार्क्स का आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा। उन 100 मार्क्स में से आपके पास 20 MCQs होते हैं। 3 पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। 1 और 2 में से 12 शॉर्ट आपने 8 करने होते हैं और ग्रुप 3 में से आपके पास 13 शॉर्ट होते हैं, जो कि आपने उसमें से 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास 5। तो मैथ का 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से आपके पास ये आपके सामने पेयरिंग स्कीम लिखी है। 5 लॉन्ग में से आपने 3 करने होते हैं, A और B पार्ट। एक पूरा लॉन्ग आपके पास 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड ईयर कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम है और कंप्यूटर के आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 2 पोर्शन होते हैं आपके पास। एक पोर्शन आपके पास C लैंग्वेज का और एक आपके पास MS एक्सेस या जिसे आप डेटाबेस बोलते हैं उसका होता है। मार्क्स का पेपर है, जिसमें से आपके पास जो पहला ग्रुप है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो तो होता है आपके पास पहले 7 चैप्टर्स में से 9 क्वेश्चंस आएंगे, आपने उसमें से 6 करने होंगे। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 जो है वो आपके पास आता है C लैंग्वेज में से, यानी कि चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक जो आपके पास ये 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के 9 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 6 करने होते हैं दोनों में से। और ये 9 आपके चैप्टर 8 में से लेकर चैप्टर 14 तक जो कि C लैंग्वेज है आपके पास उसमें से आता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो 5 में से 3 करने होते हैं। ये किस तरह से करने होते हैं ये देखें। पहले जो 7 चैप्टर्स हैं ना वो आपके MS एक्सेस यानी डेटाबेस के, उन 7 चैप्टर्स में से आपके पास 2 लॉन्ग आते हैं, आपने एक लाजमी करना होता है। फिर दूसरा पोर्शन जो C लैंग्वेज के कंप्यूटर का चैप्टर 8 से 14 में तक, उन 7 चैप्टर्स में से आपके पास 3 लॉन्ग आते हैं, आपने 2 लाजमी करने होते हैं। तो 2 लाजमी करने होते हैं 3 में से C लैंग्वेज में से, और एक लाजमी करना होता है 2 में से एक करना होता है, जो कि पहले 7 चैप्टर्स है। तो इस तरह आपके 5 में से 3 लॉन्ग बनते हैं। तो ये आपका टोटल 75 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 50 मार्क्स का पेपर C लैंग्वेज में से आता है चैप्टर 8 से 14 तक, और 25 मार्क्स का पेपर पहले 7 चैप्टर्स में से आता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो चैप्टर 8 से 14 तक जो C लैंग्वेज है उसकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये लास्ट पे ICOM की सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की पेयरिंग स्कीम लिखी है, इसे भी आप देख लें, ठीक है। वीडियो पसंद आई और लाइक कर दें, शेयर